हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है कि क्या आपके क्रश आपके फीलिंग्स के बारे में जानते हैं। आपके फीलिंग्स के बारे में आपको आपके क्रश को पता है। ये टॉपिक पे हम लोग आज रीडिंग करेंगे। उसके लिए 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है ये, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है ये। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। ये है पाइल नंबर 1 के गाइडेंस के कार्ड, ये है पाइल नंबर 2 के गाइडेंस के कार्ड। अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी ये कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो पाइल नंबर 1 आप लोग बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो या फिर गुज़र चुके हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था कि वहाँ पे आपकी बहुत मतलब एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होके गया है, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की ओर आ चुके हो। और स्पिरिचुअली आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ, एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, और आपकी थर्ड आई अभी एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको आज मतलब आजकल ऐसे बटरफ्लाइज वगैरह दिखते होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर पिंक कलर के फ्लावर्स दिखते होंगे। आपकी नोज़ जो है बहुत प्रोमिनेंट नोज़, एकदम शार्प नोज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये आपके फीचर्स हो सकते हैं या फिर आपके जो क्रश है उनके भी फीचर्स हो सकते हैं। यहाँ पे ओवल फेस मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों में से किसी का ओवल फेस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये ज़्यादा करके आपका मुझे अवेकनिंग का पीरियड दिखाई दे रहा है कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है और आप जानते हो, अगर आपकी ये क्रश जो है, आपको अगर पता है कि यही आपके सोलमेट है, तो आप ये फेमिनाइन एनर्जी में आप हो और आपकी अवेकनिंग हो चुकी है। डीप इन योर हार्ट, देखिए इसका मीनिंग, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। क्या बोला मैंने? अभी यही बोला कि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है और आपको इंट्यूशनली पता है कि यही आपका डेस्टाइन पार्टनर है या फिर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। देखते हैं अभी क्या एनर्जी है। करंट एनर्जी की रिकॉर्ड दीजिए, मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी। ओके 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 ओके। पाइल नंबर 1 मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी शफलिंग करते टाइम मैंने ये डिसाइड किया कि मैं आज आपके लिए आपके क्रश की भी एनर्जी निकालूंगी, क्योंकि हम लोग क्रश की फीलिंग्स के लिए कर रहे हैं। ओके ओके ओके। पाइल नंबर 1 के क्रश के लिए 1 मोर कार्ड एनर्जी। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे ना आप ना पूरी बैलेंस दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आई हुई है। तो यहाँ पे आप ना अपने इमोशन साइड, यानी मस्कुलिन एंड फेमिनाइन
दोनों साइड को बैलेंस कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी के ऊपर क्रश कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड से समझ में आ रहा है। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आया है, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, ये थ्रोट चक्रा का कार्ड है। तो आप ना अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, म्यूज़िक वगैरह सुन रहे हो। अगर नहीं सुन रहे हो तो या आपको सुनना चाहिए। अगर आप ये फील्ड से हो, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हो या म्यूज़िशियन हो या फिर आप स्टेज शो वगैरह करते हो, ऐसे कोई मतलब एक सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म आपका है, तो वहाँ पे आप कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको सक्सेस विक्ट्री मिलने वाली है, ये या फिर अभी मिल रही है, आपको नेम फेम मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। म्यूज़िक बहुत प्रोमिनेंट यहाँ पे निकल के आया हुआ है, म्यूज़िक और यहाँ पे रीडिंग, कुछ नया सीखना, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप अकेला रहना पसंद करते हो या फिर आप एकदम लोनली फील कर रहे हो। आपको बटरफ्लाइज 100% दिखते होंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे बटरफ्लाइज आपको दिखते होंगे। आपको क्रिस्टल्स के साथ आप कनेक्ट करते होंगे या फिर आप क्रिस्टल हीलिंग वगैरह के बारे में जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे भी क्रिस्टल है और यहाँ पे भी थ्रोट चक्रा के यहाँ पे क्रिस्टल मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप क्रिस्टल के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्टेड हो, या फिर आपको ना थ्रोट चक्रा का क्रिस्टल जो रहता है वो पहनना चाहिए। थ्रोट चक्रा का क्रिस्टल ये है, ओप्पल है शायद, मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि मेरे दिमाग से अभी गया है। यहाँ पे जो है ना, ये जो अवेकनिंग पीरियड जो ये है हो रहा है, थर्ड आई आपके पार्टनर की भी एक्टिवेट है, ये इधर दिखाई दे रहा है। अगर ये एनर्जी आपकी नहीं है तो यह आपके पार्टनर की हो सकती है, जो मैंने एक्सप्लेन किया। क्योंकि यहाँ पे ना थर्ड आई जो है एक्टिवेशन आपके पार्टनर का दिखाई दे रहा है, उनका केयरिंग कनेक्शन, मतलब यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया है। तो आपके बारे में इनके जो थॉट्स है वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, फेमिनाइन एंड मस्कुलिन दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंजल ऑफ लव यहाँ पे आई है और नीचे आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो ये ना आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ना थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है आपके फीलिंग्स के बारे में, लेकिन ये आपसे डरते हैं, आपको एक्सप्रेस करने से डरते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसीलिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ यहाँ पे आई हुई है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। वो यहाँ पे थ्रोट चक्रा का कार्ड आया है आपके इसमें, और यहाँ पे आई है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो दोनों में से एक ने भी एक दूसरे को कन्फ्यूज नहीं किया, इसीलिए क्रश का रीडिंग है ये। और ये इसका ये सबूत है कि आपका भी थ्रोट चक्रा मतलब ओपन नहीं है, एक्टिवेट है लेकिन ओपन नहीं है, आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, और ये इंसान भी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंजल ऑफ लव का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है, तो प्यार तो इनको है, ये आपकी फीलिंग्स के बारे में जानते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि टैरो हमको क्या बताते हैं। इसको क्लैरिफाई कीजिए बस। स्टार्ट। ये कार्ड मैंने देखा था, लेकिन बहुत सारे कार्ड एक साथ आए थे, इसके लिए लिया नहीं था। तो 9 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसके साथ में वेरी वेरी नाइस एनर्जी, चैरियट, और यहाँ पे एस ऑफ कप्स, सभी कार्ड्स ले रही हूँ मैं। यहाँ पे ना पाइल नंबर 1, ये इंसान, मैंने जैसे बोला आपको कि ये आपके फीलिंग्स के बारे में जानते हैं,
भले ही दोनों ने एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं किया है, लेकिन ये आपके फीलिंग्स के बारे में 100% जानते हैं, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। जैसे आपकी एनर्जी है वैसे ही इनकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। इसकी वजह से जैसे कि आपके इमोशंस है वही इमोशंस उनसे उनके भी है। जैसे आपके मूड स्विंग्स होते हैं उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप कंफ्यूज हो तो कंफ्यूजिंग एनर्जी उनकी भी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एंजल तो गाइड कर रहे हैं लेकिन इनका ध्यान इसके ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे अवेकनिंग प्रोसीजर चालू है, ये इसकी वजह से हो सकता है इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, बहुत ट्रिगर्स मिल रहे हैं आपके पास आने के लिए, आपके बारे में सोचने के लिए। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए ये इंसान जो है सोच रहा है, प्रार्थना कर रहा है, यहाँ पे मतलब ये विश कर रहा है अपने गॉड को, अपने जो भी जिस भी रिलीजन से आप हो या फिर जिस भी रिलीजन से आपके क्रश है, वो अपने हायर पावर को प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी ही या यही लड़की मेरे या लड़का मेरे ज़िंदगी में आ जाए, यही पार्टनर मेरा डेस्टाइन पार्टनर हो, ये विश कर रहे हैं। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है इनको। मतलब मुझे यहाँ पे ना एक बात एकदम से चैनल हो गई है कि आप और इनके बीच में बहुत ना एक अपब्रिंगिंग का गैप हो सकता है, या फिर आपका स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, या फिर रिलीजन कास्ट कम्युनिटी का डिफरेंस मुझे दोनों में दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से ना ये थोड़ा सा डर रहे हैं आपको प्रपोज करने के लिए। आपकी लाइकिंग के बारे में भी इनको पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। आपने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया है, आपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया, इसके लिए ये भी डर रहे हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये जो आपके बैकग्राउंड जो है ना, फैमिली बैकग्राउंड, उसकी वजह से ये बहुत मतलब टेंशन में आ चुके हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। स्टार का यहाँ पे कार्ड है, तो ये विश कर रहे हैं कि मेरी डेस्टिनी में ऐसा ही पार्टनर हो और इसी लड़का या लड़की जो भी है उसके साथ में आप मेरी शादी हो, ये प्रार्थना तो वो कर रहे हैं और आपको डेस्टाइन पार्टनर ये मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड आ चुका है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है मैनिफेस्टेशन को भी शो करता है, स्टार का कार्ड भी मैनिफेस्टेशन को शो करता है। ये डेस्टिनी टर्न होने का भी एक साइन है। तो यहाँ पे अक्टूबर महीने में 10-10 पोर्टल अभी गया है कल, तो यहाँ पे अभी इस सिचुएशन में एक चेंज आने की संभावना मुझे लग रही है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट आने की चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। डेस्टिनी टर्न होने वाली है 360 डिग्री, और आपको और इनको दोनों को एक एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आई हुई है, तो एक ना पुश मिल जाएगा, एक ट्रिगर मिल जाएगा कि दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करो, और ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगा। यहाँ पे विक्ट्री का ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे विक्ट्री का भी कार्ड आया था आपके, ये देखिए आपके एनर्जी में। तो आपके दोनों की जो भी फीलिंग्स है वो फीलिंग्स में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, क्योंकि आप भी इंट्यूशनली आपको पता है कि ये इंसान मेरा डेस्टाइन पार्टनर है, आपको ये पता है। तो ये जो एनर्जी आप उनको सेंड करते हो ना, तो कहीं ना कहीं उनको भी ट्रिगर मिल रहा है, उनको भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यहाँ पे भी देखिए ये इंसान पानी में देख रहा है, यहाँ पे पानी उठा रहा है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली उसका आने वाला है। तो यहाँ पे जो है ये अपना ही प्रतिबिंब इधर देखेगा, तो यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि आप जो जैसा सोच रहे हो वैसा ही ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। इसको भी अंदाज़ा है कि आप इसको चाहते हो, आपका इसके ऊपर क्रश है, और वही फीलिंग्स ये जो है इंसान का आपके बारे में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंसान ना अपनी फीलिंग्स से भाग रहा है, ये ज़रा थोड़ा सा आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर आपको थोड़ा सा रूडनेस दिखा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप अगर वर्क प्लेस पे हो तो काम से काम रख रहा है, ऐसे कुछ हरकतें ये इंसान कर रहा है, क्योंकि ये इंसान डरता है। ये सभी सिचुएशन के लिए ये इंसान के मन में डर है। डर किस बात के लिए है? तो शादी आपसे हो पाएगी या नहीं, इस बात के लिए डर है। आपकी फैमिली, इनकी फैमिली मानेंगी या नहीं, आप दोनों के बीच में मुझे रिलीजन का ही डिफरेंस ज़्यादा करके दिखाई दे रहा है, या फिर अपब्रिंगिंग का हो सकता है, या फिर स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उसके बाद में उनको या फर्स्ट रिलेशनशिप से आने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, और
वहाँ पे ये आपका रिश्ता जो है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ये इंसान अभी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने फर्स्ट रिलेशनशिप में, अगर ये सेकंड रिलेशनशिप के लिए है, सेकंड रिलेशनशिप वाले आप देख रहे हो, आपका क्रश ऑलरेडी मैरिड है तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, तो वहाँ पे ना इनको एक लग्जरियस लाइफ है, इनको जो है एक अच्छा खासा इनका फैमिली बैकग्राउंड है, तो वहाँ से छोड़ के आपके पास आने के लिए इनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है। अपना लग्जरियस लाइफ इनको छोड़ना पड़ सकता है, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस इनको करने पड़ सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इनमें से किसी के बच्चा भी हो सकता है, 1 या 2 बच्चे भी हो सकते हैं, उनको भी इनको छोड़ के आना पड़ सकता है। तो ये इसके लिए तैयार नहीं है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन डेस्टिनी किस तरह से टर्न लेगी ये आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानती हूँ। यहाँ पे हम लोग चैनल करते हैं मैसेज। यहाँ पे भी देखिए बॉटम में 10 ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटेकल्स है। तो ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है कि इनकी जिम्मेदारियाँ बहुत है, इनके ऊपर बहुत ही वर्क प्रेशर भी है, घर की जिम्मेदारियाँ भी है। और 5 ऑफ पेंटेकल्स जो है ये कार्ड शो करता है कि इनको जो लाइफस्टाइल अभी जी रहे हैं वो छोड़ के आपके पास आना पड़ेगा, बहुत सारा सैक्रिफाइस इनको करना पड़ेगा, लग्जरियस लाइफ इनको छोड़ के आना पड़ेगा। इसके लिए ये तैयार नहीं है, ये आप इसीलिए ये ना डाउटफुल एनर्जी में है। देखिए इनका नाइट ऑफ पेंटेकल्स है, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड है जो कन्फ्यूजिंग एनर्जी को शो करता है, डाउटफुल नेचर को शो करता है, एक सिक्रेटिव नेचर को शो करता है, एक सीक्रेट एडमायरर को शो करता है। तो ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर तो करता है, ये चाहता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आओ, आपके साथ में रिलेशन बनाना भी चाहता है। सेकंड मैरिज वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, तो या फर्स्ट मैरिज वालों के लिए भी ये एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी बनी हुई है, उनकी फैमिली या आपकी फैमिली, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन तो यहाँ पे है, कोई ना कोई तो थर्ड पार्टी या ऑब्स्टिकल बन के बैठा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पे इनके जो फाइनेंसिस है या फिर इनकी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो इनको मिलने वाला है वो स्टक होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये स्टकनेस दिखा रहा है, पैसे का स्टकनेस। तो यहाँ पे अगर ये आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं, तो इनको 100% लग्जरियस लाइफ को छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारा पैसा आपके थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा, मतलब आपके अगर इनकी वाइफ है तो बच्चे हैं तो उनको देना पड़ेगा। अदरवाइज़ इनको जो है एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी में से इनको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, दूसरे फैमिली मेम्बर्स, इनको आसानी से अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा देने के लिए राज़ी नहीं होंगे अगर इन्होंने इनके मन मुताबिक कुछ किया नहीं तो। लेकिन यहाँ पे जो है ये इंसान इसीलिए आपको इग्नोर कर रहा है, अपने वर्क पे फोकस कर रहा है, अपने पैसे पे काम कर रहा है। यहाँ पे ना एक मूविंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक मूवमेंट है, चैरियट का कार्ड है। यहाँ पे देखिए दोनों एक अलग तरह के हॉर्सेस है, कुछ भी बोलो इसको, हॉर्सेस है। तो यहाँ पे आप दोनों की रिलेशन यूनिवर्स ही रूल कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो इंसान है ना, ये यूनिवर्स है और ये आप यूनिवर्स के आपकी जो डोरियाँ जो है ना, डोरी जो बोलते हैं ना, आपके जीवन की डोरी जो यूनिवर्स के हाथ में है। तो आपको एक साथ में लाना है या नहीं लाना है यूनिवर्स के हाथ में है, और उसने दोनों को एक साथ लाया हुआ है। यूनिवर्स अगर चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ में आए तो 100% आपकी शादी होने वाली है। यहाँ पे ये भी शादी का कार्ड है, ये भी शादी का कार्ड है, और ये भी इमोशनल अटैचमेंट को शो करता है। 11 नंबर ये मास्टर नंबर है शादी का। तो आप दोनों भी कमिटेड रिलेशनशिप में आने वाले हो, कमिटेड रिलेशनशिप में जाने वाले हो। आपका रिलेशनशिप को एक नाम दिया जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस को फेस करने के बाद में आसानी से ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली नहीं है। बहुत ही मुझे बहुत बड़ा एक चैलेंज आपको फेस करता हुआ मैं देख पा रही हूँ। ये इंसान जो आपको ना, अगर आप हिंदू है तो आपको शिव जी का आराधना करना चाहिए। ये आप कौन से भी धर्म से हो, आप एक तो
एंजल्स के साथ कनेक्टेड हो, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, दोनों भी। मुझे यहाँ पे ना सोलमेट या ट्विन फ्लेम का रिश्ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना सोलमेट कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ज़्यादा ट्विन फ्लेम नहीं है लेकिन सोलमेट कनेक्शन ये मुझे दिखाई दे रहा है। इसीलिए ना आप ना एक दूसरे के दिल की बात जानते हो, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आप दोनों का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए गाइडेंस के लिए एक कार्ड आया है, वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू यूर लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक चैनल मैसेज है कि आपके फैमिली में को किसी ने ऐसे रिलीजन के बाहर या कास्ट कम्युनिटी के बाहर शादी की हो सकती है और वहाँ पे उसको कुछ प्रॉब्लम आया हुआ हो सकता है। इसीलिए जो है आपके जो फैमिली मेम्बर्स है या फिर आपके जो पूर्वज है उनको मतलब बहुत तकलीफ़ हुई है, ऐसा कुछ हुआ है। या फिर वो जो इंसान शादी करके गए या गई, मुझे फेमिनाइन एनर्जी की ज़्यादा ये आ रही है वाइब्स, और उसके साथ में कुछ गलत हुआ, उसने सुसाइड कर लिया, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। उसकी वजह से जो है ना यहाँ पे एक वुंड है, फैमिली वुंड है। इसके लिए ये जो आपको रिस्ट्रिक्शंस डाला जा रहा है, एक तो ये पैटर्न आपके यहाँ पे होगा या इनके यहाँ पे होगा, लेकिन दोनों में से किसी के लिए तो ये मैसेज है। और इसी की वजह से ये आउट ऑफ कास्ट कम्युनिटी रिलीजन में शादी करने के लिए आपको मतलब परमिशन नहीं दे रहे आपके जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आपको कहा जा रहा है, ये महा अवतार बाबा जी का कार्ड है, सोल एक्सपांशन, योर कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपांडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। अभी मैं क्या बोलूँ, आपकी जो यहाँ पे थर्ड आई जो ओपन हो रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता ओपन हो रही है। तो यहाँ पे आपको बाबा जी का जो कार्ड है वहाँ से गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको सब कुछ पता हो चलने वाला है कि क्या है क्या नहीं है, क्या कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, किस तरह का कनेक्शन है, किस तरह से जाके वो एक्सपांड करेगा, किस तरह से जाके वो ग्रो करेगा। ये सभी चीज़ों की नॉलेज आपको दी जा रही है। आपको आपके सोल के साथ में कनेक्ट करना है, आपकी अंतरात्मा के साथ में आपको कनेक्ट करना है। ये गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे माउंटेन्स, मैंने बोला ना आपके स्टैंड योर ग्राउंड, यहाँ पे आपके ये रिलेशन होने में बहुत ही चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स को आपको फेस करना पड़ेगा। माउंटेन्स यानी चैलेंजेस, माउंटेन्स आए हैं तो चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स को फेस करना ही पड़ेगा। और शाओलिन मास्टर का कार्ड आया है, बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन। तो आपके एक्शंस जो है ना, वो एक्शंस में एक ग्रेसफुलनेस लाइए। ये जो है ना, आप डर डर के रहते हो, आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, तो ये इस तरह की ये एनर्जी आपकी नहीं चलेगी। इसकी वजह से आपको ही प्रॉब्लम होने के चांसेस है। अभी देखिए, ये इंसान के हाथ के ऊपर ये ग्रास हॉपर है, लेकिन वो डरता नहीं है कि ये मुझे काटेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये काटेगा नहीं, ये फाइट कर सकता है उसके साथ में। ये अपने जिस रास्ते से आके उसके हाथ पे बैठा है तो वहीं से वो उड़ के चला जाएगा, ये इसको पता है। सिर्फ इसने क्या किया है कि अपने गोल पे फोकस किया है। ये अपना जो काम कर रहा है, अपना एक्सरसाइज कर रहा है, ये जो शाओलिन मास्टर है वो अपना क्या कर रहा है, अपने गोल पे फोकस्ड है। यहाँ पे देखिए, ये गोल है, गोल पे फोकस्ड है वो। तो वहाँ पे आपके एक गोल पे ही आपको फोकस करना है, आपके अंतरात्मा के साथ में। आप जिस भी रूप स्वरूप में उसको मानते हो उसके साथ में आपको कनेक्ट करना है, उसके साथ में अलाइनमेंट में रहना है। वही जो है आखिरी हमारी एक आस्था है, आखिरी हमारी एक आशा रहती है कि जो हम उसके साथ में कनेक्ट करने के बाद में, उसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से सरेंडर करने के बाद में ही हमको जो है एक अच्छा रास्ता मिलता है। हमारे जो ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस से हमको बाहर निकाला जाता है। ये मुझे यहाँ पे आपको कहना है। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।
पाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, ये कार्ड से पता चलता है कि आप ना फिज़िकली अट्रैक्टेड हो आपके क्रश के साथ में। आपका क्रश बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है या हो सकती है, और मुझे लगता है कि आप इनको ना कुछ इंटीमेट फीलिंग्स भेज रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जो आप उनके बारे में, इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हो, और वही वो वहाँ पे फील कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मुझे लगता है ना किसी के लिए आप में से कोई लोग एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हो चुके हैं, ये आपका रिलेशन हो चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सिलेक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एन्जॉय इट। तो यहाँ पे मुझे 100% लग रहा है कि आप में से कोई लोग अपने पार्टनर के साथ में, ये क्रश नहीं है, आप जानते हो इसको अच्छी तरह से, और आप इसके साथ में इंटीमेट हो चुके हो। किसी के लिए ये रीडिंग, ये इंट्यूशंस मुझे आ रहे हैं। और जो भी लोग अगर नहीं हुए हैं, इंटीमेट नहीं हुए हैं, और सिर्फ जानना चाहते हैं कि क्रश को आपके फीलिंग्स के बारे में पता है क्या, तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनको आपके ना आपके साथ में मतलब एक इंटीमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है उनको। वो आपसे मुझे लगता है कि इंटीमेट होना चाहते, ज़रा संभालिएगा। ये यहाँ आपकी एनर्जी है, यहाँ पे आपकी क्रश की एनर्जी, मैं आज क्रश की भी एनर्जी लेना चाहती हूँ, क्यों पता नहीं एकदम से मुझे। स्ट्रेंथ का कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। कॉन्ट्रैक्ट, मैं रिवर्सेस नहीं देती हूँ कभी भी। थर्ड चक्र आर्कएंजल चैमुएल, और यहाँ पे आया हुआ है मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड। तो पाइल नंबर 2, यहाँ पे आप सिंगल तो हो, आपने मतलब आप किसी को चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आप मून के साथ में कनेक्ट करते हो, क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून भी आया है, आप हीलर भी हो सकते हो। यहाँ पे ना मुझे एक बात पता चल रही है कि आप में से मैक्सिमम, मुझे मतलब मैक्सिमम नहीं, लेकिन आप में से किसी ने ना अपने पार्टनर के साथ में, जैसे मैंने बोला कि इंटीमेट हो चुके हो आपने ये एक्शन लिया है आपके अपने बारे में, और अभी आप टेंशन में आ चुके हो कि ये इंसान आपके साथ में, मतलब ये रिलेशन तो इसने बनाया, लेकिन आपके साथ में ये शादी करेगा या नहीं। मुझे लगता है कि आप इसके साथ में फैमिली बनाना चाहते हो, या फिर आप में से किसी के यहाँ पे ना बच्चा वगैरह भी हो सकता है। आप मैरिड हो सकते हो, और आप मतलब डिवोर्सी वगैरह हो सकते हो। आपने ऑलरेडी बहुत सारा दुख झेला था, और इसी में ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है, और आपने इसके साथ में इसने आपको ऐसा लगता है कि इसने आपका गलत फ़ायदा उठाया है, ऐसा आपको लगता होगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये एनर्जी आपकी यहाँ पे निकल के आई हुई है। आपको बहुत सारे सपने दिखाए और आपका फ़ायदा उठाया, ऐसा आपका मानना है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी ये इंसान की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, नहीं करता है ऐसा नहीं है लेकिन ये इंसान अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस भी चाहता है, ये इंसान अपने ज़िंदगी में बैलेंस भी चाहता है। ये इंसान जो है
अपने आप को बैलेंस करना चाहता है फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी में। अभी तो वो अपने काम पे फोकस्ड है, अभी प्यार के बारे में वो सोच ही नहीं रहा। अपने प्यार के बारे में ना सोचते हुए अपने कम्प्लीटली इसने अपने करियर पे फोकस किया हुआ है। ये कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्ट कर रही है, ये मैजिशियन की एनर्जी में है। ये इंसान इस तरह का इंसान है जो ये मैनिफेस्ट करेगा, ये पाएगा। जो इसको चाहिए वो हासिल करके रहने वालों में से ये इंसान मुझे दिखाई दे रही है। डॉक्टर वगैरह भी हो सकता है, ये हीलर हो सकता है, ये जुडिशल सिस्टम से जुड़ा हुआ हो सकता है, ये एडवोकेट वगैरह भी हो सकता है। ये इंसान का ना सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है और यहाँ पे इसका सैक्रल चक्रा भी एक्टिवेट है। इसके लिए इंटीमेसी इसमें बहुत ज़्यादा है। इसी की वजह से मुझे लगता है कि आपकी भी इसके सामने नहीं चली है, किसी किसी के लिए ये एनर्जी है। और जो लोग मतलब अभी तक अपने क्रश के बारे में, सिर्फ फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपके दोनों के बाद मतलब बीच में ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो यहाँ पे ये एनर्जी तो इनकी वर्क पे फोकस्ड है, ये दिखाई दे रहे हैं। अबंडेंस चाहते हैं, ये भी दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस करना चाहते हैं, आप में इंटरेस्टेड है, ये भी दिखाई दे रहे हैं। और ये मैजिशियन की एनर्जी में है, जो भी ये चाहते हैं वो होगा, ये हासिल करके रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिर्फ आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी में ये फोकस करने के लिए यूनिवर्स ने कहा है कि आपका जो लोनलीनेस है, आप अकेले हो, लोनली हो, ये सब कुछ मतलब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको रिलेशनशिप चाहिए, ये भी दिखाई दे रहा है। आपको इंटीमेसी चाहिए, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल लोग हो, बहुत ही दूसरे के बहकावे में फटाफट आ जाते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जिसके ऊपर आपका क्रश है, वो क्रश के बारे में आपकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा है, इतने आपके इमोशंस हाई है कि आप ये जो इंसान बोलेगा आप करने के लिए तैयार हो जाओगे। आप मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है नहीं सोचोगे, और फिर आपको ये सर को हाथ लगा के बैठने का वक्त आ सकता है। आपको ये टेंशन, डिप्रेशन का प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपने इनके साथ में शादी के पहले कुछ किया, कमिटेड रिलेशनशिप के पहले अगर कुछ किया, तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। क्योंकि ये जो इंसान है ना, इसकी किसी इंसान की फितरत के बारे में हम लोग नहीं जान सकते। अगर इसका आप में से इंटरेस्ट कम हो गया तो, या इसने आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में जाने से मना कर दिया तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। क्योंकि पहले ही मुझे कार्ड से वाइब्स आ गई थी, तो यहाँ पे ना थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। देखिए ना, यहाँ पे देखिए, आपके लिए 5 कार्ड आ गए हैं, तो ले लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई कीजिए। ये दोनों भी नहीं लूँगी, आना ही तो आ जाएगा। 4 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यस, हाई प्रेस्टेस। 10 ऑफ कप्स और 6 ऑफ वॉन्ड। 6 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। बॉटम एनर्जी में आ गया 7 ऑफ कप्स, द एम्परर एंड नाइट ऑफ वॉन्ड। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड पैशनेट कनेक्शन को ही शो करता है। देखिए यहाँ पे जो है ना, अभी मैंने जैसा बोला कि ये इंसान अभी तो अपने वर्क पे ही फोकस्ड है। ये आपको मतलब इक्वल गिव एंड टेक करने के मूड में नहीं है। ये आपको इक्वल वैल्यू देने के मूड में नहीं है। ये अपने काम पे ही फोकस्ड है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कहा गया है। आपको ये जो इमोशंस है ना आपके, इसको थोड़ा सा
कंट्रोल करने के लिए कहा गया है आपको। ये टेम्परेंस का कार्ड इसी को शो करता है। जितना देखिए कैसा होता है ना, पाइल नंबर 2, आप इमोशनल हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस भी आ चुकी है, आप इमोशनल हो, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन ये इंसान के भी इमोशंस आप में उतनी ही होनी चाहिए, तभी इक्वल गिव एंड टेक हो जाएगा। अगर आप ही एक तरफ से दे रहे हो और दूसरी तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे रिलेशन कभी भी नहीं टिकते हैं। ये मुझे यहाँ पे बताना है। किसी किसी के लिए यहाँ पे एक चीटिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। मुझे लग रहा है ना कि आपका एक रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे इस इंसान ने भी आपके साथ में चीटिंग की हुई है, आपके साथ में फिज़िकल होके ये चला गया है, आपसे दूरियां बनाई है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप सपने देखते रहे इसके साथ में शादी करने के, आप चाहते हो इसके साथ में शादी करना, अभी भी चाहते हो कि आप इसके साथ में शादी करें, आपकी शादी हो जाए, आपकी फैमिली हो जाए इसके साथ में। और आपने इतना ट्रस्ट इसके ऊपर रखा और आपने अपने 100% इसको दिया। इमोशनली आप बहुत अटैच्ड इसके साथ में हो गए। इमोशनली आपने इसका अभी भी एट प्रेजेंट भी आप इसके बारे में ही सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये इंसान ने आपके बर्डन को सिर्फ बढ़ाया है। आपको ना इसने थोड़ा सा, मुझे लगता है कि पैसे रुपए का इसने हेल्प की होगी, या फिर आपसे, मुझे नहीं लगता आपसे निकलवाया, ये इसने आपको हेल्प की है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन किसी केस में ये इसने आपसे पैसे लिए होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान ने आपका सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदा उठाया है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में आ चुके हैं उनके लिए ये रीडिंग मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ना इसने आपके ना बर्डन को कम करने से ज़्यादा बढ़ाया। ये आपको ऐसा दिखाता रहा कि आपके बर्डन कम करने के लिए आया है, लेकिन इसने बर्डन कम नहीं किया, इसने ज़्यादा बर्डन बढ़ाया है। 6 ऑफ वांड का यहाँ पे कार्ड है, तो इसने आपको सपने दिखाए शादी के, आपको सपने दिखाए एक फैमिली के, हैप्पी फैमिली के, और बाद में जो है इसने कभी भी कमिटमेंट नहीं दिया है। ये मुझे यहाँ पे हर्मिट के कार्ड से दिखाई दे रहा है। और ये इंसान ने आपसे दूरियाँ बनाई हैं, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये इंसान अपना रास्ता मतलब दूसरे रास्ते पे चला गया है आपको छोड़ के, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ट्रैवलिंग का कार्ड है और ये हर्मिट का कार्ड है। अकेला है लेकिन इसने जो है रास्ता बदल लिया है अपना, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो क्रश है वो शादी के लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे ढूंढने की एनर्जी है, लैंटर्न है, ढूंढने की एनर्जी है 100%। और यहाँ पे 6 ऑफ वांड है, शादी का कार्ड है, शादी के लिए रिश्ते ये इंसान ढूंढ रहा है 100%। किसी के लिए ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे जो लोग इंटीमेट नहीं हुए हैं, सिर्फ आपको जानना है कि आपके क्रश की फीलिंग्स आपके बारे में क्या हैं। तो आपके क्रश जो है अभी तो अपने काम पे फोकस्ड है, अभी ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक करने के मूड में नहीं है। क्लियरली यहाँ पे एनर्जी निकल के आई हुई है। इनके ज़िंदगी में इन्होंने चीटिंग को फेस किया है, किसी एक रिलेशनशिप को खोया भी हो सकता है, इनके साथ में चीटिंग हुई हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत ही इमोशनली ड्रेन है, इसके वजह से ये शादी के बारे में अभी सोच नहीं रहे हैं, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। है तो ये इंसान पैशनेट, लेकिन अभी जो है इन्होंने जो धोखा खाया है इसकी वजह से ये अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे ज़्यादा फोकस्ड है। यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, यहाँ पे अवेकनिंग है, और यहाँ पे भी अवेकनिंग मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे 10 ऑफ वांड का कार्ड है। 10 ऑफ वांड प्रेशर को शो करता है, बर्डन को शो करता है। 10 ऑफ वांड को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनका जो रिलेशनशिप था पहले, ये रिलेशनशिप इनका था, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। ये जो स्प्रेड है इससे कंफर्म है कि इनका पहला रिलेशनशिप था किसी के साथ में। ये इंसान ने इनको पैसे से लूटा है, इनको पैसे का बहुत सारा बर्डन दिया है। ये इंसान ने इनसे पैसे निकलवाए हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसके
इनके पास से फ़ायदा उठाने के बाद में ये अपने रास्ते से चल पड़े हैं, इनको चीट करके। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान उसको ढूंढते रहे या फिर इसको मनाते रहे, उसको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये इंसान ने इनको पीठ दिखा के ये इंसान चला गया या चली गई। ये मुझे किसी और के साथ में, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये जो इनकी आपके क्रश की कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है, या फिर आपके क्रश अगर मतलब फीमेल है या मेल है, जो भी है, उनकी शादी भी हो चुकी है। ऐसा मुझे यहाँ पे आपके क्रश की जो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड होगा, उनकी दूसरे किसी के साथ शादी हुई है और ये क्रश आपके अकेले रह गए और इनकी अवेकनिंग पीरियड चालू है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसीलिए ये अभी जो है रिलेशनशिप में जाने से ना डर रहे हैं। कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 7 की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, 7 ऑफ कप्स भी आया है। कंफ्यूजिंग एनर्जी, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आखिर में इनको रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है। ये देखिए यहाँ पे एम्परर का कार्ड निकल के आया है, तो ये ना ईगोइस्टिक इंसान बहुत है। ये अपने ईगो में भी बैठे हैं। ये अभी इनका ना नेचर इसे स्टबर्न है। इन्होंने जो धोखा खाया ना, तो इनका मेंटालिटी ऐसा हो गया कि सभी लोग वैसे ही हैं। सभी जो दुनिया में लोग हैं कि उनको जिन्होंने धोखा दिया है, वो जो भी है मेल फीमेल, उसी के जैसे दुनिया है। ऐसे इंसान यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनका नेचर यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान पैशनेट, इनको इंटीमेसी चाहिए, इनको एक फैमिली लाइफ चाहिए, लेकिन अपने कंडीशंस पे चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इनको ना अभी ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं। इनको ना ये इंसान अभी इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट करना नहीं चाहता है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप दोनों के रिश्ता होने में मुझे यहाँ पे थोड़ा सा केतु का इफेक्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि 7 नंबर जो है केतु को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप फीमेल है तो केतु की रेमेडी कीजिए नॉर्थ वेस्ट में, और अगर आप मेल है तो केतु की रेमेडी कीजिए नॉर्थ ईस्ट में। बहुत सारी रेमेडीज़ है केतु की, आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। और आपको वहाँ पे अगर केतु की आप शांति करते हो तो वहाँ पे आपको यहाँ ये जो डिले हो रहा है ना, वो डिले नहीं हो जाएगा और चेंजेस आ जाएंगे। ये आपको आपकी शांति करनी है, उनकी शांति नहीं करनी है। ये आपकी इसमें हो सकता है केतु का प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपना बर्थ चार्ट किसी को दिखाइए जो नॉलेजेबल है, और उनसे ये अगर केतु का आपकी इसमें प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व करवा लीजिएगा। तो यहाँ पे ना कमांडर अश्तर का कार्ड है, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक टू टॉक। आपको चार्ज लेना पड़ेगा, आपको आपकी ज़िंदगी का चार्ज लेना पड़ेगा, पाइल नंबर 1। तो यहाँ पे दोनों सिनारियोज़ में जो इंटीमेट हो चुके हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, और नहीं हुए हैं अभी तक सिर्फ क्रश की एनर्जी ही है दोनों के साइड से, तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा आपके क्रश को। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा तो एक्शन कुछ लेना ही होगा, ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड से दिखाई दे रहा है। और अगर जो लोग इंटीमेट हो चुके हैं तो उनके लिए मैं गाइडेंस दूंगी। एक तो इसके साथ में पहले बात करके देखिए, अगर ये चीटिंग ही कर रहे हैं या फिर ये इन्होंने ऑलरेडी शादी करके रखी है, तो आप इनको छोड़ दीजिए और अपनी जो है ज़िंदगी, अपने रास्ते आप खुद ढूंढ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक बहुत अच्छा मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि यहाँ पे शादी का भी कार्ड आया हुआ है, 6 ऑफ वॉन्ड का, और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड, तो आपकी ज़िंदगी में, और यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड, तो एक अच्छा इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आएगा। अगर ये चीटर है तो आपको इसके साथ में नहीं जाना है। अगर इसने आपके साथ में चीटिंग की है, आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो जो रीडिंग में आया है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। या फिर यहाँ पे 10 सकीना का कार्ड आया हुआ है, सेक्रेट सेल्फ, अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स, डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ।
तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, आपकी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप में बहुत सारी हिडन क्वालिटीज़ हैं जो आपको ही पता नहीं है, उसके ऊपर वर्क कीजिए, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे वर्क कीजिए और आपको जो है ना क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ पे एंजल्स आपके साथ में है। मैंने बोला था आपको कि केतु की रेमेडीज़ करनी है। यहाँ पे एक वाइट पिजन है, जो पिजन जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको केतु की कोई ट्रबल है तो पिजन को हम लोग दाना डालने के लिए बोलते हैं। तो 100% आपके या आपके क्रश के दो, मुझे लगता है आपके ही बर्थ चार्ट में केतु का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ऐसा है तो पिजन को दाना डालिएगा। डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ, आपको आपका पाथ चूज़ करना है। डायरेक्शन गार्डियन ने भी यही आपको मतलब गाइडेंस दिया है कि आपको आपका पाथ चूज़ करना है। मैंने पहले ही आपको बोला है कि अगर इसने शादी की हुई है, इसने आपको चीट किया हुआ है, तो आपको आपका पाथ चुनना है, आपको आपका रास्ता चुनना है। मतलब इसके बारे में सोच सोच के दुखी नहीं होना है। आपकी ज़िंदगी में भी सुख आने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत अच्छा इंसान एंटर करेगा। यहाँ पे हार्ट गार्डियन का कार्ड आया हुआ है, लव एंड लेट योरसेल्फ बी लव्ड। तो क्या ये बताया मैंने, आप अपने आप को प्यार कीजिए, सेल्फ लव कीजिए और दूसरों को भी आपके ज़िंदगी में प्यार करने वाले लोगों को एंटर करने दीजिए। यही आपको गाइडेंस आया हुआ है पॉइंट नंबर 2। तो इसके बारे में सोचिएगा, आपका हार्ट ओपन रखिएगा, आपका माइंड ओपन रखिएगा। आप जो भी आपके ज़िंदगी में नया पर्सन आ रहा है उसको वेलकम कीजिएगा, उसको ना नहीं बोलिएगा। अगर ऐसी कुछ सिनारियो यहाँ पे चीटिंग की हुई है आपके साथ में, तो अगर नहीं हुआ है तो ये इंसान आपको आपके फीलिंग के बारे में जानता है, ये आपके साथ में इंटीमेट होना चाहता है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। थोड़ा कमिटेड रिलेशनशिप में आने के बाद में ही इंटीमेसी के बारे में इंटीमेसी के बारे में सोचिएगा। शादी के पहले या कमिटेड रिलेशनशिप के पहले कभी भी नहीं जाना, बाद में चीटिंग घोस्टिंग हो सकती है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।